गाइस, हमने पिछले वीडियो में सीखा था मेन क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या है। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, द क्लोज विच हैज टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस इन इट इज called ऐसा क्लोज जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। पिछले वाले क्लोज में हमने सीखा था मेन क्लोज वो होता है जो अपने मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए किसी और क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सबऑर्डिनेट क्लोज वो होता है जो अपने मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर था। अब मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज को आप इस तरीके से समझेंगे। अगर मैं ये कहूँ शी लाइक्ड द movie but she did not want to watch it again. मैंने सेंटेंस बोला, उसे मूवी पसंद आई पर वो उस मूवी को दोबारा नहीं देखना चाहता। अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ तक बोलूँ बट से आगे शी लाइक द मूवी, ठीक है। अगर मैंने बोला शी लाइक द मूवी तो ये क्या है हमारा? एक क्लोज हो गया, उसे मूवी पसंद आई, ठीक है। शी डिड नॉट वांट टू वॉच इट अगेन, यहाँ पे एक मीन्स मूवी को ही जस्टिफाई कर रहा है, वो मूवी को दोबारा नहीं देखना चाहता, ठीक है। ये हो गए हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। समझ आ गया आप सभी को? अब मैं आपको बताती हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस के बाद हमारे जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, और उसको मैं आपको बताऊंगी उसको सबसे इजीएस्ट तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज के ही 3 पार्ट हैं हमारे। सबऑर्डिनेट क्लोज का पहला पार्ट है हमारा नाउन क्लोज। क्या है ये? नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में ऐसा क्लोज जिसमें हमें नाउन के बारे में ही सब कुछ इंटीमेट किया गया होता है। और इसका सबसे सिंपल ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जिससे आप किसी भी क्लोज को बहुत आसानी से पहचान पाओगे, आपको वर्ड से क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? वर्ड से क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? मैंने मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दिया, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मेरा ये सेंटेंस है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है। अगर मेरे पास ये सेंटेंस है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, अब देखिए इसमें आपको पता है, जैसे कि आप समझ चुके हैं पहले ही वीडियो में, कि एक सेंटेंस हमारा मेन क्लोज होता है और दूसरा सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबसे पहले आपको उसे छांटना है, इसमें मेन क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है। नाउन क्लोज को पहचानने का सबसे इजी ट्रिक है कि आपको वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करके देखना है, जिसमें से एक क्लोज से तो क्वेश्चन बनेगा और दूसरा क्लोज अगर उसका आंसर आ रहा है तो वो नाउन क्लोज ही होगा। ये डेफिनेट सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए ये बताती हूँ, वर्ड से क्वेश्चन बनाकर बताती हूँ आपको। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब मैंने एक पार्ट को उठा लिया, आई डोंट नो। व्हाट यू डोंट नो, इसका आंसर आ रहा है वेयर ही लिव्स। क्या आंसर आ रहा है इसका? वेयर ही लिव्स। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर हम इस वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट यू डोंट नो, और इसका आंसर आता है गाइस वेयर ही लिव्स। अगर इस तरीके से हमारा बनता है तो ये डेफिनेटली किस सेंटेंस का वाक्य होगा? ये सेंटेंस होगा हमारा नाउन क्लोज। कौन सा क्लोज होगा? नाउन क्लोज। क्लियर है? एक सेंटेंस और मैं आपको देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं बोलूं शी सेड दैट शी वॉज नॉट एट फॉल्ट। अब फिर से आपको वही ट्रिक
आजमाना है जो मैंने आपको बताया है। आपको क्वेश्चन बनाना है एक पार्ट से, अगर दूसरा पार्ट अगर आंसर आता है तो वो नाउन क्लोज का सेंटेंस है, अगर दूसरा पार्ट आंसर नहीं आता तो वो नाउन क्लोज का सेंटेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज नॉट एट फॉल्ट। अब इसमें ये अपना मेन क्लोज है, शी वॉज नॉट एट फॉल्ट, और इसमें से एक पार्ट का हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन मैं बना रही हूँ व्हाट शी सेड। क्या क्वेश्चन बना? व्हाट शी सेड, और आंसर आता है शी वॉज नॉट एट फॉल्ट। क्लियर है? आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। नाउन क्लोज को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वन पार्ट से आप क्वेश्चन बनाइए, अगर दूसरा पार्ट आपका आंसर आता है तो वो क्या होगा? आपका नाउन क्लोज होगा। क्या होगा? नाउन क्लोज। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। नाउन क्लोज को समझने के बाद अब बारी है एडजेक्टिव क्लोज को समझने की। एडजेक्टिव क्लोज को समझने का भी सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ मैं गाइस आपको। आई होप आपको ये वीडियो वर्दी होगी और आपके काफी काम आएगी। इसका दूसरा नाम हम रखते हैं रिलेटिव क्लोज। क्या नाम होता है इसका दूसरा? रिलेटिव क्लोज। देखिए, जैसा कि इसका नाम है रिलेटिव क्लोज, तो आप सीधा ही रिलेटिव प्रोनाउन पर उतर जाइए। रिलेटिव प्रोनाउन 5 ही होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। वो होते हैं विच, that, who, whose और whom। ये आपके 5 रिलेटिव क्लोज हैं। जिन सेंटेंसेस में आपको विच, दैट, हु, हुज, हुम जैसे सेंटेंस वर्ड्स मिल जाएं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो मिल जाए, तो ये वाला क्लोज आप एडजेक्टिव क्लोज की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। शी hates the fruits which her mother gives in tiffin. She hates the fruits which her mother gives in tiffin. उसे वो फ्रूट्स पसंद नहीं आते जो उसकी माँ उसे टिफिन में देती है। सबसे पहले तो आप विच को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है, समझ आ गया? आपको ये 5 वर्ड्स याद रखने हैं एडजेक्टिव क्लोज की पहचान करने के लिए। जो विच ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव क्लोज में ही आता है। नाउन क्लोज में एक दैट वर्ड रिपीट हो सकता है, पर उसका भी मेरे पास एक ट्रिक है आजमाने के लिए। अगर आप चाहें तो आप उसे भी आजमा कर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला शी said that she was not at fault। अब आपको ये क्लियर करना है कि दैट इसमें भी और दैट इसमें भी है। आपको ये क्लियर करना है कि नाउन क्लोज का सेंटेंस है या एडजेक्टिव क्लोज का। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको डाउट है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप दैट की जगह विच को रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? विच को। अगर विच यहाँ पे सुटेबल लगता है तो ये एडजेक्टिव क्लोज का सेंटेंस है। अगर विच यहाँ पे सुटेबल नहीं जाता तो ये नाउन क्लोज का ही सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपके सामने लिखा था शी सेड दैट शी वाज नॉट एट फॉल्ट। दैट हटा के मैंने यहाँ विच लगा दिया। अब देखिए, आप इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या ये सेंटेंस यहाँ पे विच के साथ सूट कर रहा है? नहीं कर रहा। शी सेड विच शी वाज नॉट एट फॉल्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे तो ये सेंटेंस हमारा नाउन क्लोज का ही होगा, ये सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव क्लोज का नहीं हो सकता है। एडजेक्टिव क्लोज को सिर्फ ये 5 वर्ड्स ही जस्टिफाई करते हैं। दैट को दैट से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं दैट से कि ये नाउन क्लोज का सेंटेंस है या एडजेक्टिव क्लोज का, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। ट्रिक ये है कि आप अगर कहीं पे आपको दैट वर्ड नजर आता है, अगर एडजेक्टिव क्लोज का सेंटेंस हुआ तो दैट या विच दोनों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करके यूज किया जा सकता है। बट अगर वही सेंटेंस नाउन क्लोज का होगा तो वहां पे विच सूट नहीं करेगा, विच फिट नहीं बैठेगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिएगा सेंटेंस भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है। बट हाँ, सेंटेंस नाउन क्लोज का ही होना चाहिए। एडजेक्टिव क्लोज में तो दोनों ही एक दूसरे को सूट कर जाएंगे, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
pictures of a line, and you know they cut it straight.